नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सच्चिदानंद सर। सच्चिदानंद क्लासेस में फिर से आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है भाग विधि से आपको जो है वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना आज समझाते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि कंडीशंस में कि आपको जो ट्रिक से वर्गमूल निकालना बताए थे, आज हम आपको जो है भाग विधि से, क्योंकि सारे क्वेश्चन उससे हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिक केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जो 100% जो है स्क्वायर रूट निकल सकता है, वर्गमूल निकल सकता है, उसी के लिए यूज किया जाता है। आज जो है सीटेट और टेट में जो है जो वर्गमूल डेसिमल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि जो डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से देखिए और समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। और वीडियो देखने से पहले आपको बता दें, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रूट के अंदर 571536 का वर्गमूल निकालना, मतलब स्क्वायर रूट निकालना। तो अब इसको अगर हम उससे यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशंस में है कि ये 100% तो नहीं, मतलब 100% बन सकता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो भाग विधि से हम कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस कंडीशंस में जो क्वेश्चंस है उसको पहले लिखते हैं। पहले जरा ध्यान से दे, 36 है, इसका वर्गमूल आपका निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो दो का पेयर बनाते हैं, और जो सिंपल नंबर दो दो का पेयर हमने बना दिया, ये दो दो का पेयर बना दिया। फिर हम क्या करते हैं कि जो पहला पेयर है उसके ऐसे नंबर्स का मल्टीपल ढूंढते हैं जो कि सेम नंबर से मतलब कि मल्टीपल्स हो जाए, जिसका गुणनखंड हो जाए। तो जरा ध्यान से देखिए कि इस कंडीशंस में अगर 57 दिया हुआ, पहला पेयर क्या है 57, तो 57 तक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि वर्ग कहाँ तक निकल सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 57 को हम लिखना चाहें तो 7 7 जा 49, 7 7 जा मतलब 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम हमने कर लिया, 49 कर दिया इधर, और 7 जितने बार जाता है उतने बार हम नीचे लिख देते हैं। ठीक, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ गया 14। यहाँ से सेम कंडीशंस, यहाँ से कैरी लिया 17 में से 9 गया, कितना बचा आपका, 17 में से 9 गया 8 बचा। ठीक, फिर दो आगे के, फिर से ये दो संख्या जो है ये वाली, फिर से दो संख्या हम आगे उतार देते हैं 15। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सम करने के बाद से जो नंबर आ जाए, इसके आगे संख्या रख के हमें चेक करना है कि कितने बार लगभग जाएगा। तो जैसे 14 है, 14 के आगे हम अगर नंबर लिखते हैं तो जैसे 1 4 और 5 टाइम्स लगभग चला जाएगा। 5 से 5 मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 और 5 4 जा 20 और 2 22 हो गया, फिर 2 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 और 2 7, मतलब कि ये जो है आपका 5 टाइम लगभग चला गया। फिर हमने वही काम किया, सेम काम, यहाँ पर 5 टाइम जा रहा था, यहाँ 5 लिखा और नीचे 5 लिखा है, फिर इसको ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो गया 150। अब इसमें नहीं कुछ भी करना है, इसके आगे नंबर लिख के हमें मल्टीपल ढूंढना है। ध्यान रखिएगा, तो जो पहली बार कंडीशंस है जितने टाइम जा रहा वो ऊपर लिखना भी पड़ेगा कि पहली बार गया 7 तो 7 हमने लिख दिया, दूसरी बार 5 गया तो 5 टाइम्स लिख दिया। फिर इसको हमने सेपरेट किया तो घटाइए, इसमें 0 आ गया, यहाँ से एक हासिल ले गया, यहाँ से कैरी लिया, कितना हो गया 11 में से 1 गया, कितना बचा 9 बचा, सॉरी 11 में से 2 गया, कितना बचा 9 बचा। फिर नेक्स्ट वाले दो पेयर उतार दीजिए। अब फिर से देखिए कि कितने बार जाएगा। 150 के आगे हमें वो नंबर रख के रखना है, तो 150 के आगे अगर हम नंबर रख के रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐड करने पे अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसके आगे कितने टाइम जाएगा वो लिखते हुए चलते हैं। 150 है, फिर 1 लगाया तो 1 नहीं, नियर अबाउट ये कितने बार जाएगा, लगभग 15 4 जा 6 टाइम लगभग चला जाएगा, क्योंकि जो हम चेक करते हैं यहाँ के 2 डिजिट देखिए, इसका 2 डिजिट देखिए। तो 15 क्या हो गया, 15 4 जा कितना होता है 60, और 15 6 जा कितना होता है 90, लगभग 6 टाइम जाएगा। तो 6 यहाँ आप लिखिए, 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 6 जा 36 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, 3 कैरी 6 और 9, मतलब कि पूरा ये कंप्लीट कितने बार चला गया, 6 टाइम चला गया। तो यहाँ पर 9 0 3 6 और ये पूरा 0,
मतलब इसका वर्गमूल जो आया वो आंसर जो आया इसका वर्गमूल 5 कितना आ गया 756। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत आराम से, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, जिसका भी वर्गमूल निकालना, भाग विधि से अगर वर्गमूल आपको निकालना है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। 2-2 का पेयर हम बना लेते हैं। 2-2 का पेयर बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने 2-2 का पेयर बनाया। 5 7 1 5 3 6 का वर्गमूल पूछ रहा था, तो 5 7 पर बार लगाया, फिर इस पर लगाया, इस पर लगाया। फिर 57 को हम ये देखते हैं कि कितने टाइम्स सेम नंबर से जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेम नंबर, वर्गमूल का मतलब सेम नंबर होना चाहिए। तो 57 अगर है तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हो गया। 7 टाइम्स गया तो 49 हमने यहाँ लिख दिया। फिर जितने टाइम्स जा रहा उसको यहाँ पर लिखते, जितने 7 ऊपर लिखा फिर 7 नीचे, फिर दोनों का ऐड कर दिया, 14 आ गया। क्या आ गया, 14। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट घटाने के बाद से 8 आ गया। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट 2 पेयर उतार दिया हमने, 2-2 पेयर उतारते रहते, 2 पेयर उतार दिया, 7 2 5 मतलब कि फिर हमने देखा 14 के आगे का नंबर हमें लेकर चलना। 14 में कुछ भी नहीं करना है, इसके आगे नंबर लिख के 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के देखना है कितने बार ये जाएगा। तो 14 और फिर देखा हमने 5 टाइम्स जा रहा, तो 14 को हमने मल्टीप्लाई किया, 145 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 725 आ गया। फिर इसको हमने घटा दिया तो यहाँ पर 90 आ गया, और यहाँ पर फिर एक पेयर उतार दिया। फिर यहाँ पर ऐड करने पर 150 हो गया। फिर 6 टाइम गया, 6 टाइम लिख दिया। जितने बार जाता है वो ऊपर लिखते हुए चलते हैं। इसका मतलब इसका वर्गमूल जो आ गया 756 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये तो सिंपल नंबर है। डेसिमल में जब आता है तब क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चे लोगों, बहुत ध्यान से देखो। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास कंडीशंस है, जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास √8 का वर्गमूल 3 या 2 प्लेस तक क्वेश्चन आता है। √8 का वर्गमूल 8 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट निकालिए 3 प्लेस तक या 2 प्लेस तक। डेसिमल के बाद से 3 प्लेस या 2 प्लेस तक, तो इसको ध्यान दीजिए कि 3 प्लेस या 2 प्लेस तक, हम 3 प्लेस या 2 प्लेस तक निकालते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये आते हैं, तीनों पेपर में पूछे गए। 8 √8 √2.9 √0.9। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेसिमल में जो पेयर बनाते हैं हम लोग, जो डेसिमल में नंबर होते हैं वो पेयर कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से समझिए। हमारे कंडीशंस में जो है बहुत कायदे से समझिए, जो नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे इससे पहले कंडीशंस में हम लोग पेयर इधर से बनाते हुए चलते हैं। नॉर्मल जैसे 4 5 6 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 2-2 का पेयर हम पीछे से बनाएंगे यहाँ से, और एक ये बचेगा, ठीक। जैसे 4 5 7 6 है तो 2 पेयर, ये 2 पेयर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पेयर जो है, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होते हैं उसमें हम पेयर इधर से बनाते हैं, और डेसिमल जिसमें होते हैं वो पेयर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब इस तरफ जाते हैं, राइट हैंड साइड पे जाते हैं, और नॉर्मल नंबर में लेफ्ट हैंड साइड पे पेयर बनाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, √8 का वर्गमूल अगर निकालना है तो सेम काम वही करेंगे, हम 8 लिख देंगे, ठीक है। अब 8 लिखने के बाद ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर 4 होता तो 2 आ जाता, 9 होता तो 3 आ जाता। इसका मतलब ये डेसिमल में ही कुछ आंसर आएगा। तो डेसिमल में आंसर आने का मतलब ये कि हम पहले से ही पेयर बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2-2 का पेयर, मतलब कि डेसिमल लगाकर हम क्या करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, और 2 0 3 4 पर हम लिख देते हैं 2-2 का पेयर, क्योंकि डेसिमल में इस तरफ जाएगा, इस तरफ गया, 2-2 का बना दिया, और यहाँ पर ये बना दिया। क्लियर। अब सेम काम वही है कि 8 का अगर वर्गमूल निकालना है तो 8 का जो अगर स्क्वायर रूट अगर आप ढूंढेंगे तो कहाँ तक, 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 जाएगा, तो 2 2 जा 4 मतलब 2 टाइम्स गया, और इस कंडीशंस में यहाँ पर जितने बार जा रहा है यहाँ लिख दिया। फिर 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4 बचा। फिर उसके बाद 2 0 और साथ में उतार दीजिए बाद में, ठीक। अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। फिर इन दोनों को ऐड करिए, 4 आ गया। अब ये 4 को ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक। अब फिर वही काम करिए कि इसके आगे संख्या लिख के ये देखिए कि 4 टाइम्स कितने बार जाएगा। तो इस कंडीशंस में देखें तो लगभग 8 टाइम जाएगा। 4 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 8 जा 64,
6 हासिल, 8 4 जा 32 और 6 32 और 6 38, मतलब कि कितने बार गया ये 8 बार गया, 8 बार लिख दिया। यहाँ पर 3 8 4 लिख दिया, सेम काम। और यहाँ पर 8 लिखा, फिर 8 लिखा, इनको ऐड कर लिया। तो इनको ऐड करने पे क्या आया, जरा ध्यान से देखिए, ऐड करिए तो कितना गया 56 आ गया, ठीक। और कितने बार गया 8 टाइम्स गया, 8 टाइम्स कर दिया। फिर वही सपरेट करिए, सपरेट करने में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से कैरी लिया 10 आ गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ 9 मतलब 1 बचा, यहाँ 1। फिर 2 प्लेयर और उतार लीजिए। फिर सेम काम 56 को हमें देखना है कि कितने बार कंडीशंस बन सकता है, कितने बार। 56 को हम यहाँ लिखते हैं, इसके आगे हमें रख के देखना है। तो लगभग 56 का मतलब ये है कि लगभग 2 बार ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 करिए तो कितने बार 4 12 और कितना हो गया ये 10 और एक 11 24 आ गया। कितना आ गया 11 24 मतलब 2 टाइम्स गया, 2 टाइम्स यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 2 लिखिए, फिर 2 यहाँ पर लिख दीजिए और सेम काम वही करिए, 1 1 2 4 कर दीजिए। फिर इसको घटाइए, तो घटाने के बाद क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर कितना बचा, कंडीशंस में देखिए कितना बचा 7 बचा, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा। फिर 2 प्लेस उतार लीजिए आगे के, 2 संख्या उतार दी हमने। फिर वही काम, इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, देखिए 5 6 4 आ गया। अब ये कितने टाइम्स हो गया, अब देखो कितने टाइम्स जाएगा। यहाँ पे एक डिजिट आगे जैसे लेंगे, ये किस में इकाई दहाई सैकड़ा हजार में बदल जाएगा। इसका हजार के हिसाब से देखना हो कितने टाइम जाएगा, तो देखिए 5 6 4 और 8 टाइम्स लगभग चला जाएगा, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है, तो लगभग 8 टाइम्स 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38 हो गया, 3 बचा। फिर 8 6 जा 48 और 3 कितना हो गया आपका, जरा ध्यान से देखिए 51, मतलब कि यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। और 8 5 जा 40 और 5 कितना हो गया 450। मतलब हमारे पास ये कंडीशंस आ गई कि 4 5 1 और 8 4, ठीक है। तो 5 टाइम्स 8 टाइम्स और चला गया। तो इसका मतलब इसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें या तो 3 प्लेस तक पूछता है या तो 2 प्लेस तक। तो इसका 3 प्लेस तक अगर आंसर देखें तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया 2.828 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक, वेरी गुड। फिर देखिए, देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, क्वेश्चंस को समझ लीजिए। अगर इसको है तो आप देख लीजिए, शॉर्ट स्किल लेना चाहें तो ले लीजिए। बच्चा बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और बहुत अच्छे से करिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रफ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस में 2.9 का निकालना है। तो सेम काम पहले ये है कि 2.9 को अब पेयर बनाना है, कि इसके आगे हमें पेयर बना दीजिए, 2 2 का 0, जो भी 2 2 का पेयर बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ध्यान दें कि डेसिमल में इस तरफ चलते हैं, तो 2 2 और 2 और ये 1 ही होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये कितने बार जाएगा, इसको देखना है ध्यान से। तो इसको बहुत कायदे से समझिए और देखिए कि 1 टाइम्स ही जाएगा, 1 इंटू 1 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो गया, 1 बचा, और ऊपर कितना हो गया 1 हो गया ऊपर कितना हो गया 1 हो गया। अब 1 टाइम्स गया 1 हो गया, 1 1 हो ऐड करके 2 हो गया। फिर 1 टाइम्स गया 1 बचा, यहाँ पे देखिए डेसिमल आ गया, डेसिमल लगा दीजिए। फिर 2 नंबर्स और उतार दीजिए, क्योंकि 2 2 का नंबर उतारेंगे। फिर 22 में देखिए कितने टाइम्स ही जा सकता है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो अगर देखें तो हम लोग 7 टाइम्स लगभग चला जाएगा, कि 7 टाइम्स 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 2 18। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 189 आ गया, डेसिमल के बाद से 7 लगा दिया हमने, ठीक है। फिर इसको वही सेम काम 7 टाइम यहाँ 7 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, और इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 34 हो गया। फिर इसको घटाइए, इसको घटाने के बाद जरा देखिए कितना बचेगा, यहाँ 1 बचा और कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 8 में से 8 8 0 हो गया।
फिर 2 पेयर और उतार लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं अगर 3 4 है, इसके आगे अगर कोई नंबर लेते हैं, अगर इसके आगे कोई नंबर लेते हैं तो देखिए ऑलरेडी ये किस में बदल जाए, अगर 1 ही लेते हैं, मान लीजिए कि 1 टाइम्स ही जा रहा, तो 1 टाइम्स में देखिए कि यहाँ पर जो है 100 है और यहाँ पर 341 हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 पेयर और एक्स्ट्रा उतारना होगा। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर 2 नंबर एक साथ एक पेयर जब उतारते हैं, जब भी एक पेयर उतारते हैं तो यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ पर 2 नंबर तो हम उतार देते हैं, ठीक। पर जैसे ही 2 नंबर एक्स्ट्रा, जैसे हम लोग क्वेश्चन में नहीं डिवाइड करते समय करते हैं कि अगर एक नंबर नहीं कट रहा, जब 1 लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक संख्या बढ़ाते, एक 0, वैसे ही सेम काम यहाँ पर अगर 2 0 मतलब अगला एक पेयर अगर उतारेंगे तो 1 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक। 1 0 यहाँ भी लगाएंगे और 1 0 यहाँ भी लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि 1 0 यहाँ भी उतारेंगे और 1 0 यहाँ भी उतारेंगे। अब ये हो गया हमारे पास 3 4 0 हो गया। अब इसके आगे देखिए तो लगभग हमारे ख्याल से 2 ही टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2 4 0 8 6, तो यहाँ पर 6 8 0 कितना हो गया 4 0 8 और इसके नीचे हो गया 6, ठीक। अब इस कंडीशंस में ये 2 टाइम्स गया है, यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया। देखिए हमें केवल 3 ही प्लेस तक निकालना था, तो इसके आगे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें 1.702 इसका आंसर आ गया, भले इसका जो वर्गमूल आ गया वो 1.702 आ गया। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशंस बनाते हैं कि इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आ गया 1.702 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि पेपर में पूछा गया, सीटेट टेट में पूछा गया 0.03 का 0.09 का वर्गमूल निकालना। तो सेम कंडीशंस वही है, यहाँ ऑलरेडी पहले से डेसिमल दिया हुआ है, तो सेम वही काम करेंगे जो हम लोग करते हैं कि सबसे पहले यहाँ नंबर होता है 0.9। अब यहाँ पर पेयर बनाते चलते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं कि इसको अगर हम लिखना चाहें 0.9 को तो क्या कर रहे हैं, 2 का पेयर, जैसे 1 2 2 2 2, ठीक, 2 का पेयर हमने बना लिया, ठीक। अब यहाँ से डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 90 है, तो इसका मतलब 9 9 जा 81 होता है, तो इसका मतलब 9 टाइम्स लगभग चला जाएगा। तो डेसिमल है पहले लगा, तो डेसिमल पहले लगा दिया, 9 टाइम्स लिख दिया। फिर यहाँ पर 9 9 जा 81 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पे कितना बचा देखो, यहाँ से कैरी लिया 9 बचा, फिर नेक्स्ट का 2 नंबर और उतार दिया हमने, 2 नंबर और उतार दिया। अब 18 का लगभग ही जो है 4 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 18 5 जा जो है 90 होता है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स लगभग चला जाएगा। 18 को 4 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 16 1 32 और एक 33 और 7, तो 7 3 6 हो गया। और कितने बार गया 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, 4 ऐड कर लिए क्योंकि 3 प्लेस तक बताना है। तो इस कंडीशंस में यहाँ पर जब 4 ऐड किया तो कितना हो गया, यहाँ पर 1 8 और 8 हो गया। और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पर 9 में से 3 गया, कितना बचा 6 बचा। और यहाँ पर बचा 8 में से 7 गया 1 बचा। फिर नेक्स्ट के 2 नंबर्स और उतार दीजिए, तो 0.94 आ गया, क्योंकि 3 प्लेस तक हमको बताना है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि 3 प्लेस तक निकालने के लिए आप देखिए लगभग ये 8 टाइम्स चला जाएगा। 1 8 8 और 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्योंकि ये पहले नंबर दिया हुआ देखिए, ठीक, इसके आगे नंबर लिख के हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 जा 64 6 और 8 8 जा 64 और 6 77 हो गया। 8 8 जा 64 और 7 कितना हो गया 71 हो गया। 1 करी 7 हो गया और 8 1 जा 8 और एक 15 आ गया। मतलब यहाँ पर आ गया 15104 आ गया। और कितने टाइम्स गया है यहाँ पर 8 टाइम्स जा रहा, 8 लिखा, यहाँ भी 8 लिखा 8। अब इसके आगे मैं करने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 प्लेस तक मिल गया है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 2 गया और यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर 1296 बच गया। और इसका आंसर हो गया हमारे पास क्या 0.94
8 इसका वर्गमूल आ गया। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना आपने सीख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर समझ में नहीं आया तो आप देख लीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, इसको बार बार देखिएगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन एक तो ये आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कुछ वैल्यूज दी होती है, पूछता है कि कौन सा ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मतलब किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है। देखिए ये सीटेट, टेट और पीटीआर के अलावा ये वनडे एग्जाम, रेलवे, यूपीपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है। तो एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इससे लेके चलते हैं इस टॉपिक पर कि लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहले उसके बारे में क्वेश्चन उतार देते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से देखिए कि वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट क्वेश्चन में दिया होता है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सी संख्या वर्गमूल है। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर रूट वर्गमूल होगा। मतलब इनमें से निम्नलिखित में से पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है, जरा ध्यान से देखिएगा, 20866624। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 20866623 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 67627898। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्गमूल है, मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है या वर्गमूल होगा या परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो बहुत ध्यान से समझिए और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो इन तीनों का सबसे अलग अलग सबका वर्गमूल निकालिए, चाहे आप ट्रिक से निकालिए, क्योंकि ट्रिक तभी कंफर्म हो पाएगा जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए वो तभी कंफर्म होगा कि जो 100% सारी संख्याएं ये हो कि वो जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं हो सकता है, या तो भी तीनों का भाग विधि से निकालिए, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट हमें लेना है। सबसे पहले हमें लास्ट के 2 डिजिट लेना है और लास्ट के 2 डिजिट लेते समय केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है या तो वहां पर डिवाइड होकर पूरा डिवाइड हो जाए या तो रिमाइंडर 1 बचता है। मतलब कि 2 कंडीशन से अगर हम 4 से किसी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं तो रूल देख लीजिए कि संख्या में अगर संख्या को 4 से भाग देते हैं डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर शेषफल 0 या 1 आता है तो वो संख्या जो है उसका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सी संख्या का वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है कि जो संख्या अगर 4 से भाग दें और लास्ट में अगर 0 या 1 बचता है, मतलब या तो पूरी संख्या कट जाए 4 से या तो रिमाइंडर अगर 1 बचता है, तो वैसी संख्याएं जो होती हैं उसका वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि लास्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी 4 से डिवाइड करने में लास्ट में जैसे 60 आ जाता है तो 60 भी जो है 4 से कट जाता है, पर ये 4 से कटने का मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 से कटने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, क्योंकि 100 जब होगा तभी तो 10 का स्क्वायर रूट निकलेगा, तभी तो स्क्वायर रूट निकलता है 10, मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा, मतलब 2 जीरो होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा भाई, एक कंडीशंस में ये ध्यान रखना है, अगर कुछ ऐसी भी संख्या होती है जो 4 से कट जाती है जिसमें जीरो लगा होता है,
जैसे लास्ट में 0 लगा होता है और वो 4 से कट जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 4 मतलब उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अगर लास्ट में 2 0 हैं तब तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर 1 0 है तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल चलिए सबसे पहले हम उस संख्या को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर अगर कटता है, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है या रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ऐसी संख्याओं का हम लोग आसानी से वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल हो सकता है। तो इन क्वेश्चन में आया है कि निम्नलिखित में से 2086662 का और 2086662 67627898 इनमें से कौन सी संख्या जो है जिसका वर्गमूल हो सकता है। तो इस कंडीशंस में ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं पहली संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को 24 को, अगर 24 को 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, 6 टाइम चला जा रहा है, तो इसका मतलब इसका ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। बाकी में अगर देखिए, अगर 23 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि बचना कितना चाहिए 1, 0 या 1, 0 का मतलब पूरा पूरा कट गया और रिमाइंडर 1 का मतलब 1 रिमाइंडर बचना चाहिए। लास्ट वाले में देखिए, अगर लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं तो 4 जैसे 9 8 को है, 9 8 को अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स गया, 1 गया, 8 बचा, 16 गया तो रिमाइंडर 2 बचा, जो कि हमें बचना क्या चाहिए था 0 या 1, मतलब कि या तो रिमाइंडर कुछ ना बचे पूरा पूरा कट जाए, या तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, आपका पहला वाला ऑप्शन। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया हमारे पास 2086662 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये ध्यान रखिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो भी संख्या दी हो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, अगर पूरा पूरा कट जाए या रिमाइंडर 1 बचता है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकती है, होगी या हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 0 या 1 मतलब पूरा पूरा कट जाए, या तो 0 बचे या तो 1 बचता है, तो ऐसी संख्या जो होती है परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इस कंडीशंस में ध्यान रखिएगा कि जो संख्या है, संख्या को 4 से भाग देने पर यदि 0 या 1 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। बाकी देखिए किसी में नहीं बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसमें 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे, ट्रिक से क्यूब रूट क्यूब निकालना बताएंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आता है क्यूब रूट कितनी जल्दी आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।